दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने हवा, जिन, चरिंद परिंद पर काबू करने जैसी ताकत से नवाजा था, इनका एक इंतहाई खूबसूरत तख्त था जिस पर बैठकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत किया करते थे। लेकिन क्या हुआ जब इनके तख्त पर इनकी बजाय एक जिन की हुकूमत शुरू हो गई। इसके बाद इन्हें फिर से अपना तख्त वापस कैसे मिला और आज के दौर में इनका ये तख्त कहाँ है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को आजमाया है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने तकरीबन 40 दिनों तक एक मछली के पेट में जिंदा रखा था। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने अजीम बादशाहत दी थी और इन पर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान कुछ यूं था कि कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला ने इनकी बादशाहत एक जिन को दी, यानी कि कुछ टाइम के लिए इनके तख्त पर एक जिन बैठा था। अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान में कामयाब होने के बाद इन्हें फिर से अपना तख्त वापस मिला। अल्लाह ताला ने सूरह स्वाद आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और बेशक हमने सुलेमान को जांचा और इनके तख्त पर एक बेजान बदन डाल दिया, फिर इन्होंने रुजू किया। ये वाकया इसराइली रवायत में कुछ ऐसा है कि एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी एक शहर सिदोन पर हमला कर दिया, क्योंकि वहाँ के बादशाह के फितनों के मुतालिक आपको खबर पहुंची। इस जंग में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर फतेहयाब हुई और इस बादशाह को कत्ल कर दिया गया। माले गनीमत के साथ बादशाह की बेटी भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई, जो मुसलमान हो गई, लिहाजा आपने उससे निकाह कर लिया। निकाह के कई अरसे बाद भी वो अपने बाप को ना बुला सकी और इसकी याद में बहुत गमगीन रहा करती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ने इसके बाप की शक्ल का एक बुत बना दिया, लिहाजा वो इसे देखकर अपना दिल मुतमईन किया करती थी। कुछ ही दिन गुजरे के इसकी कनीजों और कौम की औरतों ने इस बुत की पूजा करना शुरू कर दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में ही खुफिया तौर पर बुत परस्ती का आगाज हो गया, जो 40 दिन तक जारी रहा। आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बरकिया को इसका इल्म हो गया। इसने आपको उस अमल की खबर दी। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही बरम हुए और गुस्से में आकर इस बुत को तोड़ दिया। आपने उस औरत को सजा के तौर पर अपने महल से निकालकर शहर बदर कर दिया और सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी तलब करने लगे। लेकिन अल्लाह ने आपकी इस गफलत की वजह से आपको एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया। दरअसल आपके पास एक अंगूठी थी जिससे आप जिन और इंस पर हुकूमत किया करते थे। इब्ने असाकर और इमाम हिस्मी की रवायतों के मुताबिक वो अंगूठी चांदी की थी। इसका नगीना आसमान से आया था जिसमें याकूत चढ़ा हुआ था। एक हदीस के मुताबिक इस अंगूठी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक भी लिखा हुआ था। ये अंगूठी आपकी नबूवत और हुकूमत की इलामत थी, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक था। इस अंगूठी के जरिए आप हुकूमत बहुत अच्छे से चलाते थे। इसे आप कभी खुद से अलग नहीं करते थे। जब आप कज़ाए हाजत के लिए जाते तब भी इसको उतारते और इसे अपनी सबसे भरोसेमंद कनीज अमीना के सुपुर्द कर देते थे। कुछ देर बाद एक शैतान जिसका नाम सुखर था आपकी शक्ल में अमीना के पास आया और वो अंगूठी ले ली। अंगूठी का इसके हाथ में आना था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी ताकत और कुव्वत और इक्तिदार इस शैतान के कब्जे में आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को कोई नहीं पहचानता था। आप लोगों को ये कहते कि मैं ही सुलेमान बिन दाऊद हूँ, तो लोग यकीन ना करते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। लिहाजा आप समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। आप तख्त और ताज छोड़कर शहर से बाहर निकल गए और रोजगार की तलाश करने लगे। आपने एक माहीगीर के यहाँ नौकरी कर ली। आप रोज इसके लिए समंदर से मछलियाँ पकड़ कर लाया करते थे, जिसके बदले में वो आपको 2 मछलियाँ दिया करता था। ये सिलसिला काफी दिन तक रहा, उतनी ही मुद्दत जितने आपके महल में बुत परस्ती हुई थी। आखिरकार अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली। अब वो शैतान सुखर जो महल में सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत लिए हुकूमत कर रहा था, दरबारियों ने इसके आदात और एतबार से ये बांप लिया कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। लिहाजा महल में मौजूद उलमा ने ये तजवीज की कि इसके सामने तुरात पड़ा जाएगा, अगर वो शैतान है तो इसे सुन ना पाएगा। एक दिन जब शैतान तख्त पर बैठा था, सारे उलमा इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और तुरैत की तिलावत करने लगे। फिर क्या था, वो शैतान कलाम अलहीना ना सुन सका और वहाँ से भाग गया। जाते जाते इसने वो अंगूठी समंदर में फेंक दी ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंगूठी कभी न मिल सके। इस अंगूठी को एक मछली ने खा लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस दिन जब मछलियाँ पकड़ने साहिल पर गए तो जाल में वही मछली फंस गई। माहीगीर ने भी वही मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी। जब आपने इस मछली को खाने के लिए इसका सीना चाक किया तो वो अंगूठी निकली। फिर क्या था, इसे पहनते ही सारे जिन और इंस और मखलूक आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और अतात पर आमादा हो गए। आपने बरगाह खुदावंदी में शुक्र बजा लाया और फिर से हुकूमत संभाल ली। दोस्तों ये थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइलियों की मशहूर रवायत। लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सब बगैर अंगूठी की दिया था, क्योंकि एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो इससे पहले किसी को ना मिली हो और ना ही इसके बाद किसी को मिले। दोस्तों एक अहम सवाल कि आज के दौर में सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कहाँ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक अजीम तख्त था जिस पर बैठकर आप हवा में दुनिया भर में जहाँ चाहे आते जाते और सफर किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी निहायत जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं और आपको भी अल्लाह ने बादशाहत अता
अता फरमाई थी और आपका भी एक निहायत कीमती तख्त तायूस था। ये तख्त एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त दुनिया का मुतबरक और अजीम तरीन तख्त था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त इस वक्त लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के करीब एक चर्च में पड़ा है, जो कि आज के दौर में महंगी तरीन चीजों में से एक है। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।